बीकॉम फाइनल पेपर फर्स्ट। आज का जो टॉपिक है वो व्यावसायिक पूर्वानुमान, अर्थ, महत्व और सीमाएं। व्यावसायिक पूर्वानुमान जैसे बरसात का अनुमान लगाते हैं, बरसात आने से पहले उसका पूर्वानुमान लगाते हैं, तूफान का लगाते हैं। वैसे ही व्यवसाय में किस प्रकार गतिविधियाँ होगा, कितना लाभ होगा, कितना व्यवसाय होगा, उसके बारे में अनुमान लगाने के लिए व्यावसायिक पूर्वानुमान काम में लिया जाता है, जिसकी बहुत सारी विधियाँ होती है। व्यावसायिक पूर्वानुमान का अर्थ देखा जाए तो भूतकालीन तथा वर्तमान दशाओं के विश्लेषण के आधार पर भावी व्यावसायिक स्थितियों का अनुमान लगाने की विधि को व्यावसायिक पूर्वानुमान कहते हैं। हेनरी फेयोल के अनुसार व्यापारिक योजनाएं जो भिन्न छोटी छोटी योजनाओं में विभाजित रहती है, सामूहिक रूप से व्यावसायिक पूर्वानुमान कहलाती है। प्रोफेसर नेटर तथा वॉशरमैन के अनुसार व्यावसायिक पूर्वानुमान से तात्पर्य किसी काल श्रेणी के भूतकालीन तथा वर्तमान गतिविधियों के सांख्यिकीय विश्लेषण से संबंधित होता है, जिससे भविष्य की गतिविधियों के बारे में संकेत प्राप्त किए जा सके। इस प्रकार व्यावसायिक पूर्वानुमान का संक्षिप्त रूप देखें तो व्यावसायिक पूर्वानुमान केवल बिक्री, उत्पादन तथा लाभ आदि से संबंधित एक आंकड़ों को अनुमानित करने की क्रिया मात्र ही नहीं है, बल्कि उपलब्ध संख्याओं का वह संख्यात्मक विश्लेषण है जिससे कि सर्वोपयुक्त रीति द्वारा संभाव्य भावी परिस्थितियों का सामना करने के लिए लाभप्रद नीति का निर्धारण किया जा सके। इस प्रकार ये व्यावसायिक पूर्वानुमान का अर्थ है। अब व्यावसायिक पूर्वानुमान का महत्व। व्यावसायिक पूर्वानुमान का बहुत महत्व है, अलग अलग क्षेत्र में महत्व है इसका, जो इस प्रकार है। व्यावसायिक पूर्वानुमान से व्यापार चक्रों के बुरे परिणामों को रोकने, आर्थिक मंदी के बारे में पूर्व अभ्यास करने, भावी अनुमानित मांग बतलाने में अत्यधिक भूमिका निभाता है। अब बिंदुवार देखें तो व्यवसाय के लिए उपयोगी। एक व्यवसाय अपनी वस्तु की भावी मांग, उसका संभाव्य मूल्य, उपभोक्ता की क्रय शक्ति, कच्चे माल की भावी स्थिति, साख नीति, सरकारी नीति, आयात निर्यात नीति का पूर्वानुमान आदि का तथ्यों का पूर्वानुमान लगाकर अपने व्यापार की नीति का निर्धारण करके अधिकतम लाभ कमा सकता है। यह तो अपने लिए व्यवसाय के लिए उपयोग हो गया कि अधिकतम लाभ कमाने के लिए तथ्यों का उपयोग करके पूर्वानुमान लगाते हैं। व्यवसाय के लिए, समाज के लिए उपयोगी इस प्रकार है कि समाज में उत्पादक, कृषक, व्यापारी, उपभोक्ता, श्रमिक, कर्मचारी आदि सभी को सम्मिलित किया जाता है। व्यावसायिक पूर्वानुमान के माध्यम से व्यापार चक्रों को नियमित करने पर संपूर्ण समाज को इसका लाभ पहुंचता है। व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने के लिए व्यावसायिक पूर्वानुमान व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने के लिए में उपयोगी होता है। व्यापार चक्रों के बुरे परिणामों को रोकने में व्यावसायिक पूर्वानुमान का बहुत महत्व है। व्यावसायिक चक्रों से व्यवसाय की जोखिम बढ़ जाता है, सट्टे को प्रोत्साहन मिलता है, पूंजी निर्माण में शिथिलता आ जाती है, बेरोजगारी फैलती है, अनार्थिक क्रियाओं पर रोक, सट्टे जैसी प्रवृत्तियों को रोकने, चोरी, बाजार, बेरोजगारी आदि को रोकने में व्यावसायिक पूर्वानुमान सहायक सिद्ध होता है। आर्थिक मंदी की चेतावनी। अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के असंतुलन का पूर्वाभास सरकार को इन व्यावसायिक पूर्वानुमान से ज्ञात हो सकता है। आने वाले खतरे की पूर्व चेतावनी मिल जाने पर सरकार एवं व्यापारी दोनों मिलकर उसकी दूर करने के उपाय से अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं। 7वां है व्यावसायिक पूर्वानुमान लगाने के क्षेत्र में कई शोध समितियों का आगमन। आर्थिक शोध समितियों, सांख्यिकी संगठन, अर्थ निमित्त संस्थाएं जैसे अमेरिका के
बुक मोयर आर्थिक सेवा संगठन, हार्वर्ड आर्थिक सोसाइटी आदि प्रमुख संस्थाएं देश विदेश में अपनी सेवाएं देने का कार्य एवं प्रोफेशन के रूप में कर रहे हैं। लास्ट है सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव। इसमें संगठन या संस्था में समय समय पर क्रय विक्रय उत्पादन श्रम एवं वित्त आदि मामलों के बारे में निर्णय लेने पड़ते हैं। प्रबंधकों तथा संगठन के कर्ता के समक्ष कई विकल्प होते हैं, जिनमें से उन्हें सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना पड़ता है, जिसके आधार पर नीतियों का निर्धारण किया जाता है। अब व्यावसायिक पूर्वानुमान की सीमाएं। इसमें पहली सीमाएं वो है भावी पूर्वानुमान सदैव नहीं तो अधिकांशतः अनिश्चित से परिपूर्ण होते हैं और पूरी तरह से सत्य नहीं होते हैं। क्लेरियन जड़ का कहना है कि किसी भी पूर्वानुमान में एकमात्र सत्य यह अवश्य होता है कि उसमें कोई न कोई अशुद्धि अवश्य होगी। अब दूसरा है पूर्वानुमान बहुत थोड़े समय के लिए ही पूरे सही मिल सकते हैं। इसमें प्रोफेसर मोरोन ने ठीक ही कहा कि इंग्लैंड में मौसम पूर्वानुमान की भांति आर्थिक पूर्वानुमान केवल आगामी लगभग 6 घंटों के लिए सत्य होता है, इसके आगे वह कोरा अनुमान मात्र है। फिर अगला है पूर्वानुमान जिन मान्यताओं पर आधार पर किए जाते हैं वे मान्यताएं सदैव पूरी नहीं होती है। फिर चौथा है पूर्वानुमान बहुत अधिक समय के लिए सत्य सिद्ध नहीं हो सकते। पांचवा है पूर्वानुमान में व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना होती है। छठा है व्यावसायिक पूर्वानुमान हेतु पर्याप्त एवं आवश्यक मात्रा में तथ्य उपलब्ध नहीं होते। इस प्रकार ये बहुत सारी सीमाएं हैं इसकी। इस प्रकार हम व्यावसायिक पूर्वानुमान के बारे में और कारक महत्व और सीमाएं जानी। अब इसके बारे में जो प्रश्न बनते हैं वो है व्यावसायिक पूर्वानुमान का अर्थ बताते हैं, उसका महत्व और सीमाएं के बारे में बताइए।